आज बनाएंगे मटर की कचौड़ी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एकदम खास्ता मटर की कचौड़ी बनकर के रेडी हुई है। एकदम गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी बनी है और बिल्कुल फूली फूली और खास्ता कचौड़ी बनकर के रेडी हुई है। ये हरे मटर की कचौड़ी हमने बना कर के रेडी करी है। कोलकाता में इस तरह से बनाई जाती है ये कचौड़ी को। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी हरा मटर। ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने एक पैन को गर्म किया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ और इसमें हम डाल देंगे अजवाइन आधा चम्मच और 2 लाल मिर्च डालेंगे सूखी वाली। इन सबको अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम स्लो रखिए और स्लो आंच पर हमें इसे अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पर मसाले को सिर्फ गर्म करना है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। तो देखिए यहाँ पर मसाले ड्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसे मिक्सर में डाल करके या खलबट्टे पर आप इसे कूट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है। देखिए ये दरदरा सा रेडी हो गया है मसाला। यहाँ पर हम पैन को गर्म करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हींग। हींग बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और ये जो हमने मसाले कूट करके रखे हैं इसे हम डाल देंगे। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा मसाले यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाला है हमने 1 चम्मच और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है इसमें और गरम मसाला डाला है आधा चम्मच। इन सबको हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर मसाले थोड़े से कम लग रहे हैं तो ये कूटा हुआ मसाला थोड़ा सा मैंने और डाला है। गैस का फ्लेम स्लो रखिए और स्लो आंच पर हमें इसे भून लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इन मसालों की। अब ये जो सूखा मटर का हमने पाउडर लिया है ग्रीन वाला ये डाल देना है, क्योंकि आपको ये ग्रीन नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने इसे चक्की से लिया है। तो ये मटर इसी तरह से मिलते हैं चक्की पर। आप रेडीमेड मटर की कचौड़ी का मसाला भी इसी तरह से बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच इसी में हमने डाला है चीनी। इन सबको हमें मिला लेना है। तो गैस का फ्लेम स्लो रखिए या आप इसे बंद भी कर सकते हैं और हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, बहुत सारा पानी ऐड एक साथ नहीं करना है, नहीं तो ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा ये गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है 2 बारी। पानी इतना डालेंगे कि ये मटर आसानी से पक जाए, कोई भी कच्चापन इसमें ना लगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमें धीमी आंच पर इसे भून लेना है और बहुत ही बढ़िया लगती है। इस तरह से मटर की कचौड़ी आप ज़रूर बना करके देखिएगा। आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम स्लो है। धीमी आंच पर भूनने से मटर की कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से भून रही है। तो यहाँ पर हमने मसाले को ड्राई कर लेना है इस तरह से। देखिए ये काफ़ी ड्राई हो गया है तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी मैदा लिया है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी दोनों एक जैसा कर सकते हो, चाहे तो आप सिर्फ मैदे की भी बना सकते हो कचौड़ी। तो यहाँ पर मैंने आटा और मैदा दोनों लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनती है। इसमें हम डाल देंगे नमक और डाल देंगे तेल मोयन करने के लिए। तो यहाँ पर मोयन अच्छे से लगा लेना है। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है थोड़ा थोड़ा करके। तो मुट्ठी बांध करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मुट्ठी बनने लगी है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका नॉर्मल जो डो लगाते हैं उस तरीके से बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और इसका हम डो लगा रहे हैं इस तरीके से, जिस तरह से चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका डो लगा लेना है। तो यहाँ पर ये डो बन करके रेडी हो गया है और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल और डाला है और इसे हम अच्छे से मसल करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डो रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ढक करके रख देते हैं। तो इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मसाले भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं और ये काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। तो हमें इसे एक बार और अच्छे से इसे मिला लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसका भी डो लगा लिया है और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। जितना बड़ा आपको कचौड़ी बनानी है उसके हिसाब से आप लोइयों को बना लें। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं और इन बॉल को हमने रेडी कर लिया है। अब आटा को देख लेते हैं। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है।
आटा और मैदा मैंने दोनों मिला कर के लिया है। आप चाहे तो सिर्फ मैदा का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आटा और मैदा की कचौड़ी बन रही है। तो इसके भी हमें लोइयाँ बना लेनी है इस तरह से। बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं बनानी है, इस तरह से बनाएं। देखिए तो यहाँ पर सारी लोइयों को हमने बना लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है इसमें। अब हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे और ये जो बॉल बना करके रखा है हमने कचौड़ी का, उसको भी डालेंगे और चारों तरफ से इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से, और इसे हाथ से अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसे हम अच्छे से दबा लेंगे इस तरह से चारों तरफ से। और बिल्कुल आसान तरीका है ये कचौड़ी बनाने का। तो यहाँ पर हम दूसरी वाली लोई को भी लेंगे और इसे भी हम इसी तरह से बेल लेंगे, सेम प्रोसेस से बनाने का। तो यहाँ पर एक बॉल रखेंगे और इसे भी हम चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद में हम इसे हाथ से दबा लेंगे और इस तरह से कर लें ताकि मसाले चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं देना है। हल्के हाथों से बेलेंगे तो मसाले भी नहीं निकलेंगे बाहर और बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बन कर के रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने सभी कचौड़ी को बेल लिया है इस तरह से। तो ये दूसरी वाली को भी मैंने इसी तरह से बेल लिया है और बाकी के बचे हुए कचौड़ी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं हैं कचौड़ी। और यहाँ पर सभी कचौड़ियों को हमने इसी तरह से बेल लिया है। अब यहाँ पर हमने तेल को गरम कर लिया है और यहाँ पर रिफाइंड ऑयल हमने लिया है। रिफाइंड ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल करके देखेंगे कि ऑयल कितना गरम है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट ऑयल गरम हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे कचौड़ियों को और इसके हम ऊपर से डालेंगे ऑयल ताकि कचौड़ी अच्छे से ऊपर से भी फूल जाए। ये देखिए इस तरह से डालेंगे तो कचौड़ियाँ दोनों तरफ से अच्छे से फूलने लगेगी। देखिए फूली फूली कचौड़ियाँ बन कर के रेडी हो चुकी हैं। जिस तरह से हम मार्केट से लेके आते हैं बिल्कुल उसी तरह से स्वाद है इन कचौड़ियों को। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। और बहुत ही फूली फूली कचौड़ियाँ बन कर के रेडी हो रही हैं, एकदम गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन गई हैं। इन कचौड़ियों को हम निकाल लेते हैं और उसी तेल में हम फिर से डालेंगे कचौड़ियों को और इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल। इस तरीके से चम्मच से डालते जाएं तो कचौड़ियाँ अच्छे से बन कर के रेडी हो जाएंगी और बहुत ही फूली फूली कचौड़ियाँ बनेंगी। इसे भी हम अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। इस तरह से सेकेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो भी नहीं करना है, नहीं तो कचौड़ियाँ अच्छे से सेकेंगी नहीं। तो यहाँ पर हमने सारी कचौड़ियों को इसी तरह से सेक लेना है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इन कचौड़ियों को आप चना की सब्ज़ी के साथ में या आलू की सब्ज़ी के साथ में आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। या आप इसे सिर्फ सूखा भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमने मसाले डाले हैं। तो इन कचौड़ियों को आप ऐसे ही ले सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बन कर के रेडी हुई हैं और सभी कचौड़ियाँ फुली फुली बन कर के रेडी हुई हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कचौड़ियों को सेक लिया है और बहुत ही स्वादिष्ट है कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर सारी कचौड़ियाँ बन कर के रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। गर्मा गर्म कचौड़ियों को हम सर्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम फुली फुली मटर की कचौड़ी बन कर के तैयार हो गई है। इन कचौड़ियों को आप आलू की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी या चने की सब्ज़ी के साथ में ले सकते हैं या आप इसे सूखा भी ले सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बन कर के रेडी हुई है। तो देखिए एक कचौड़ी को मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही गर्म है तो इसे मैं गरम गरम तोड़ रही हूँ। और कचौड़ियों में मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से भरे हुए हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए। देखिए यहाँ पर एकदम फुली फुली कचौड़ियाँ बन कर के रेडी हुई हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।